रियर व्यू जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे रहने वाली है। फॉग लाइट है उसका फिटमेंट रहने वाला है। व्हील कवर लगाए गए हैं और पंच की ही यहाँ पे आपको जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। 8 पीस वाली लोअर गार्निश है उसका फिटमेंट किया गया है, यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम में प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम भी प्लस हो रही है, वॉल्यूम माइनस कर रहा हूँ वो भी माइनस हो रही है। तो यहाँ पे आप देखो तो टच का रिस्पॉन्स काफी क्विक है। बिल्कुल फिनिशिंग से हुआ है, सब काम बहुत अच्छा हुआ है, एकदम A1 क्वालिटी का काम है। अगर सारी चीज की क्वालिटी के ऊपर हम बात करें तो आप क्वालिटी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सारी चीजों की? 10/10। आवाज भी बिल्कुल एकदम A1 क्वालिटी की थी, जैसा काम हुआ है वैसे। सीधी सी बात है, एडिडास और एबीबास में जितना फर्क है ना उतना ही मेरे में और उन लोगों में फर्क है। वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे पास आई हुई टोटल 6 टाटा की पंच। आपको सबसे पहले काउंटिंग करवा देता हूँ। एक यहाँ पे खड़ी है, दूसरी यहाँ पर और तीसरी अपनी ये वाली गाड़ी है। और बाकी गाड़ियाँ जो है वो पार्किंग में तैयार करी जा रही है और पार्किंग वाली वीडियो की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए तो इन गाड़ियों के अंदर जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है और दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो अपना फिटमेंट है वो किया जा रहा है। एक बार आपको ले चलता हूँ पार्किंग में। यहाँ पे अपनी बाकी की जो 3 गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो HR12 नंबर है, उधर DL10C वाला और तीसरी अपनी वहाँ पे, और तीनों ही अपनी जो है वो बेस मॉडल प्योर रहने वाली है। और यहाँ पे भी तीनों गाड़ियों के अंदर काम जो है वो चल रहा है। आपको एक गाड़ियों की जो झलक है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए सारी सीटें वगैरह जो है इस वाली गाड़ी से निकली हुई हैं। फ्लोरिंग का फिटमेंट जो है वो रहने वाला है, अपनी राय वाली फ्लोरिंग है जो कि वहाँ पे रखी हुई है। इस वाली अपनी सीट के ऊपर सीट कवर का जो फिटमेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है तो सिस्टम का जो अपडेट है वो रहने वाला है। अपना यहाँ पे कार प्ले वाला जो सिस्टम है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों स्पीकर का जो फिटमेंट है वो दरवाजों में कंप्लीट हो चुका है। बॉक्स रखा हुआ, दरवाजे जो है इस वाली पैक हो चुके हैं, वहाँ पे उसका फिटमेंट जो है वो किया जा रहा है। तो अवतार के जो अपने कॉम्पोनेंट स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। रियर डोर में चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे ये डोर भी कंप्लीटली जो है वो पैक किया जा चुका है। बाकी दूसरी गाड़ी की बात कर लेते हैं कि इस वाली गाड़ी के अंदर क्या क्या जो अपडेट है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अपनी जो रूफ है उसको यहाँ पे ब्लैक जो है वो किया जा रहा है। इसके ऊपर टेपिंग का जो काम है वो रहने वाला है। अपने साइड वाले पोर्शन पे लग चुकी है, अपने रूफ वाले पार्ट पे लग चुकी है, स्पोइलर वाले पार्ट पे लगना अभी बाकी है। इसके ऊपर भी जो टेपिंग है वो करी जाएगी। बाकी अंदर से आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी आपको सारी सीटें वगैरह जो है वो निकली। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाली गाड़ी के अंदर सीट कवर जो है उसका जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो अपडेट किए जा चुके हैं। फ्रंट में दिखाते हैं कि फ्रंट में क्या क्या अपडेट जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि बेस मॉडल के अंदर आपको फॉग लाइट वगैरह नहीं मिलती है, तो फॉग लैम्प वगैरह का जो काम है वो रहने वाला है। यहाँ पे अभी आप इसको चेक कर सकते हो, कोई फॉग लाइट यहाँ पे लगी हुई नहीं है। अपनी मिंडा वाली जो फॉग लाइट है उसका जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। ये अपनी लाइट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एलईडी के साथ। तो एलईडी के साथ जो इसका फिटमेंट है वो रहने वाला है। और यहाँ पे अपनी वायरिंग जो है वो चेक कर लीजिए तो अपनी रिले वायरिंग के साथ जो है इसकी फिटिंग रहने वाली है और ये भी अपनी मिंडा की ही रहेगी। यहाँ पे आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, यूनो मिंडा, इसकी मार्किंग जो है वो आपको मिल जाती है। सभी भाई हेडलाइट में एलईडी है, हेडलाइट में हेलोजन बल्ब रखा गया है। बाकी ऊपर DRL जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करा जा चुका है। बात करें अपनी तीसरी गाड़ी की जो कि अपनी DL10C नंबर रहने वाला है। इस वाली गाड़ी के अंदर काफी कुछ अपडेट जो है वो किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो फॉग लाइट नहीं आती है तो फॉग लैम्प का फिटमेंट रहेगा विद LED बल्ब के साथ। हेडलाइट के अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पर भी LED बल्ब का जो फिटमेंट है वो करने वाले हैं और पार्किंग बल्ब चेंज होगा, DRL लाइट जो है वो भी लगने वाली है। दोस्तों कार का इंटीरियर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे सारे के सारे जो पैनल्स हैं वो यहाँ पे खुले हुए हैं। स्पीकर का जो फिटमेंट है वो गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पायनियर के अपने जो कोइजल स्पीकर है उनका फिटमेंट आपको रियर डोर के अंदर भी और आपको फ्रंट डोर के अंदर भी दोनों में ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सिस्टम जो है इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलता है तो अपना म्यूजिक सिस्टम का अपडेट जो है वो भी रहने वाला है, जो कि ब्लो पंख का अपना सिस्टम जो है आज इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये अपना सिस्टम है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। ब्लो पंख का रहने वाला है 9 इंच की स्क्रीन के साथ और प्रॉपर जो अपना फ्रेम रहेगा ग्लॉसी फ्रेम के साथ जो इसका फिटमेंट है वो कंप्लीट रहेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी सारी वायरिंग वगैरह जो है वो इसी बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देख लीजिए तो अपनी जो कंपनी वाली वायरिंग है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं रहने वाली। अपनी प्रॉपर जो वायरिंग है उसके साथ फिटमेंट जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे सीटें वगैरह जो है वो निकली हुई है, सीट कवर का फिटमेंट है वो रहने वाला है। और इस वाली गाड़ी के अंदर अपना चेरी कलर के जो सीट कवर्स है उनका फिटमेंट किया जाएगा। बाकी दोस्तों आपको अदर एक्सेसरीज दिखाता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी लोअर गार्निश का फिटमेंट है वो रहने वाला है। डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ रहेंगे और भी एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। बाकी अपनी एक सीट जो है बैक वाली वो बाकी है तो उसका फिटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। उसकी फुल बकेट फिटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको जो है वो चेक कर सकते हो। अपनी सीट के वर्क की जो स्टिचिंग है फैब्रिक वाले को उसको यहाँ पे स्टिचिंग को खोला गया है, उसके अंदर अपने जो क्लिप्स के साथ इसको यहाँ पे बकेट जो है वो फिट किया जाना है। आरडी वाली जो सेंटर डोर लॉकिंग है उसका फिटमेंट रहने वाला है, उसका काम स्टार्ट हो चुका है। रियर में क्या क्या अपडेट हो रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रियर के रिफ्लेक्टर जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। यहाँ पे अपने दोनों साइडों में लग चुके हैं। इस वाली कार के अंदर जो आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डमी रिफ्लेक्टर से इसको रिप्लेस करके अपनी मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर से उनका फिटमेंट जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ रियर व्यू जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे रहने वाली है, इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी इसका फिटमेंट कंप्लीट हुआ नहीं है, एक बार हो जाता है फिर आपको चेक करवाएंगे।
फ्लोर पे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डाई वाली जो अपनी फ्लोरिंग है वो कंप्लीट फ्लोर के ऊपर जो है इसका फिटमेंट यहाँ पे करा जा चुका है, जो कि आपको मैं फ्रंट पोर्शन दिखा रहा हूँ। बाकी सीटें लगना जो है गाड़ी के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अपना डुअल टोन वाला रैप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो लोअर पोर्शन के ऊपर अपनी जो स्टिचिंग है वो भी कंप्लीट करी जा चुकी है, बट ऊपर वाला पोर्शन अभी बाकी है। तो यहाँ पे अपनी बूस्टिंग वगैरह करके भी छोड़ा हुआ है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते हैं, तो वो इंस्टॉल करे गए हैं, जो कि टाटा जनवर रहने वाले हैं। म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो ब्लो पंख वाला है, और सिस्टम के पीछे भी आप देखो सारी वायरिंग वगैरह किस तरीके की है। तो ये जो है सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। अब हो जाता है तो फिर इसको जो है कंप्लीट पेयर करके वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। 2 hours later. तो दोस्तों गाड़ी आ चुकी है अपनी शॉप पर। सबसे पहले मिलते हैं राजन भाई से। राजन भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो बताइए क्या क्या किया है इस वाली गाड़ी के अंदर? इस गाड़ी के अंदर हमने बहुत सारा काम किया है। ये बेस मॉडल है अपनी। भैया हमारे पास आए थे, वैसे तो ये 2 बार हमारे पास कोटेशन लेने आए हैं, तीसरी बार ये सर गाड़ी लेके आए हैं। तो उसके बाद हमने इस गाड़ी के अंदर जो ऑलमोस्ट सारा काम किया है वो भैया को मेरे हिसाब से इनकी स्माइल बता रही है, बहुत पसंद आया भैया को। तो भैया आप भी आ जाइए एक बार। तो भैया भी आ जाएंगे। तो भैया आपका नाम? मुदित है। मोदित। तो भैया काम कैसा लगा आपको? काम एकदम A1 है, और सबसे बढ़िया बात, खास बात ये रही है कि जो भी इन्होंने सामान लगाया है वो खुद टेस्टिंग करके दिया है। मतलब कि ये नहीं कि हमें देखना पड़ रहा है, इन्होंने खुद से टेस्टिंग करी है। कमी पेशी जिसमें भी निकली इन्होंने खुद से दोबारा से ठीक करके दिया है। तो इनका काम एकदम A1 है। A1 लगा सर आपको काम? बिल्कुल A1। तो भैया से अभी हम एंड में भी बात करेंगे, जब इनकी पेमेंट वगैरह की बात होगी। पेमेंट के बाद हम बात करेंगे क्या क्या पेमेंट हुए। तो उससे पहले हम बता देते हैं गाड़ी के अंदर हमने कैसे कैसे काम किया है। तो उसके बाद हम एक बात और शेयर करना चाहेंगे, जो मैं बहुत चाह रहा था शेयर करना। जैसे मार्केट में आजकल जो है ना, मेरे नाम की कॉपी बहुत चल रही है, ये मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन आजकल जो है ना बुराइयाँ भी बहुत चल रही है। जैसे कि मेरे कॉपी जो है अगल बगल में ही आ चुके हैं, जो इतनी ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं। जो सेम मटेरियल में जिस ब्रांड का बेच रहा हूँ, वो सेम मटेरियल वो दूसरे मतलब आपको खाकी डब्बे में या फिर किसी और ब्रांड में आपको दे देंगे। वो बोलेंगे भैया वो सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। लेकिन देखो कभी भी हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। देखो मैं आपको सच बात बताऊं तो इसलिए अगर आप प्राइसिंग पे बात करेंगे तो मेरे से आप बैठ के दुकान पे एकदम प्राइवेट में आराम से बात कर सकते हो। हर चीज़ में आपको हर तरीके की क्वालिटी हर प्राइस में मिल जाएगी। जैसे आपको सीट कवर चाहिए तो 3500 से स्टार्ट सीट कवर है, लोग 4000 के बेचेंगे आपको। हम 4000 नहीं, जो सीट कवर आपको 4000 का मार्केट में मिल रहा है वो मैं आपको 3500 रुपये का लगा के दे दूँगा, जिसको लोग फुल बकेट बोलते हैं वही। तो वो 3500 रुपये से स्टार्ट आपको सीट कवर मिल जाएगा। और जो मार्केट के अंदर आपको 7-8 हज़ार रुपये तक का सीट कवर मिलेगा, वो सीट कवर आपको डेकोरम में 5500 रुपये का मिलेगा। जो तो वही है कि डिपेंड ऑन क्वालिटी रहता है बेसिकली। जी जी जी, सारा जो जितना भी फोकस रहता है ना भैया मेरा, वो सारा क्वालिटी पे रहता है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप क्वालिटी लेस करके माल लगवाएंगे ना तो आपका इजीली बजट कम हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपने 7-8 लाख की गाड़ी लिया है, आप 1000, 2000, 5000 मैक्सिमम 5000 बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी के अंदर लोकल सामान या फिर गलत लोगों से काम करवा के अपनी गाड़ी को ख़राब ना कराएं, ये मेरी गुजारिश है। क्योंकि होता क्या है बेसिकली, आप कहीं और से काम कराते हैं, पहली बात तो कारीगर अच्छे नहीं है उनके पास। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अंदाज़ा लगाना आपका काम है। कारीगर अच्छे नहीं है, प्लस बेसिक सी बात है, जो डेली गाड़ी करता है और जो साल में एक बार करता है उसमें फ़र्क होगा। जी जी जी, देखो सीधी सी बात है, एडिडास और एबीबास में जितना फ़र्क है ना, उतना ही मेरे में और उन लोगों में फ़र्क है। सिंपल सी बात है। तो थैंक यू सो मच भैया का आपको रिव्यू। तो दोस्तों अपनी पंच मॉडिफाई हो चुकी है और आ चुकी है अपना शॉप पर। तो अब आपको दिखाते हैं कि इस वाली कार के अंदर क्या क्या चीज़ों का जो अपडेट है वो किया गया है। तो सबसे पहले आप इसको इस कार का जो फ्रंट प्रोफाइल है वो चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका जो लुक है वो चेक कर सकते हो कि किस तरीके का आपको यहाँ पर जो लुक है देखने को मिल रहा है। लाइटिंग सिस्टम के अंदर अपडेट है और ये अपडेट दोस्तों काफ़ी प्यारा आपको देखने को मिलने वाला है। क्या क्या अपडेट किया गया है उसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो फॉग लैंप आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं। तो अपनी जो फॉग लाइट है उसका फिटमेंट रहने वाला है, मिंडा वाली फॉग लाइट लगाई गई है, जिसके अंदर आपको जो हेलोजन बल्ब मिलता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे एलईडी बल्ब का जो फिटमेंट है वो किया गया है। ऊपर आते हुए हेडलाइट के अंदर भी आपको हेलोजन बल्ब ही मिलता है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पर भी एलईडी जो है वो इंस्टॉल करी गई है। पार्किंग बल्ब वो चेंज किया गया है एंड अपने जो डीआरएल लाइट्स है वो यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है, जो कि बेसिकली डुअल पर्पस वाली है। बाकी अब आ जाते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल में। तो कंप्लीट जो साइड का व्यू है वो आप एक फ्रेम में यहाँ पे चेक कर सकते हो। अपडेट क्या क्या किया गया है, सबसे पहले आप जो है इसके व्हील कवर्स जो है वो देख सकते हो। तो व्हील कवर इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं, व्हील कवर लगाए गए हैं जो कि डुअल टोन वाले रहने वाले हैं, बेसिकली सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पे आप इसको चेक। इसके अलावा दोस्तों इस कार के अंदर अपनी ग्लॉसी किट का जो फिटमेंट है वो किया गया है। जैसे हर बारी मैं बताता हूँ, इसके अंदर अपने जो हेडलाइट है कंप्लीट सराउंड ये आ जाता है, अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो आ जाते हैं, डोर हैंडल जो है वो आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से प्रॉपर पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ रहने वाले हैं। ये वाला पोर्शन भी आपको मिल जाता है इसी ग्लॉसी किट के अंदर और अपने जो रियर की टेल लैम्प्स हैं वो भी आपको जो है वो दिए जाते हैं। तो ये 5 चीज़ों का जो सेट है वो आ जाता है जो कि लग चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो एंटीने का जो फिटमेंट है वो किया गया है, जो कि आपको सेम एडवेंचर मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपने डोर वाइजर
स्टिकर भी लगाए गए हैं जो कि पंच के प्रॉपर रहने वाले हैं और पंच की ही यहाँ पे आपको जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा लोअर गार्निश भी आप देख लीजिए, इस वाली कार के अंदर अपनी जो 8 पीस वाली लोअर गार्निश है उसका फिटमेंट किया गया है। 4 पीस इस साइड में लगाए गए हैं और 4 पीस आपको उस साइड में भी मिल जाएंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे डोर एज गार्ड जो है उसका भी फिटमेंट किया गया है। तो साइड प्रोफाइल से सारा काम है और लुक आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको ओवरऑल देखने को मिल जाता है। आते हैं एक बार रियर प्रोफाइल में, यहाँ पे क्या क्या अपडेट है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो रियर का जो स्पॉइलर है वो इंस्टॉल किया गया है जो कि पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ रहने वाला है। अपने पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो सेम बॉडी कलर भी लगवा सकते हो, बट व्हाइट कलर के अंदर थोड़ा सा कलर का डिफरेंस रहता है। तो लेकिन अगर आप चाहो तो ये लगवा सकते हो जिसका कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा जो है वो सूट करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको टेल लाइट के बारे में बता ही चुका हूँ। नीचे आप देखोगे कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो करी गई है और अपने रियर के जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो लगाए गए हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में आप चेक कर सकते हो। जैसे ही अपना जो है लाइटिंग सिस्टम के लिए आप पहला जो स्विच है वो ऑन करते हो तो ये जो है अपना स्टार्टिंग कंडीशन में आ जाते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन आप इसका चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जिस साइड का भी जो है आप जैसे कि मैंने इंडिकेटर पुट कर दिया है, उसके अलावा जैसे कि यहाँ का जो इंडिकेटर है वो पुट कर दिया है। तो इंडिकेटर के पुट करने के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ का इंडिकेटर दिया हुआ है। तो इंडिकेटर के ऊपर सीक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देते हैं और इसमें एक और फंक्शनलिटी है, जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जिसकी इसकी ब्राइटनेस है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे कुछ अपडेट हैं जो कि इसके एक्सटीरियर प्रोफाइल के अंदर बेसिकली किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा जो ओवरऑल व्यू है वो ऑफर कर रहे हैं। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। सबसे पहले आप इसकी की जो है वो देख सकते हो, तो अपनी कुछ इस तरीके की फ्री फंक्शन के साथ जो की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। अब इसमें आपको मिल जाते हैं 3 बटन, एक लॉक का है, दूसरा अनलॉक का और सेंटर वाले बटन से आप इसको म्यूट लॉक भी कर सकते हैं। पीछे टाटा को लोगो दिया गया है, आरडी की मार्किंग है, 3 साल की जो डोर स्टेप वारंटी है वो आपको इसके साथ मिल जाती है। और अंदर का आपको सबसे पहले व्यू दिखाता हूँ। तो इस वाली गाड़ी के अंदर जो है वो चेरी कलर का जो आपको वर्क है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसके सीट कवर्स आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपको चेरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ सीट कवर देखने को मिल जाएंगे जिसपे व्हाइट कलर की पाइपिंग और व्हाइट कलर की जो थ्रेडिंग है वो यूज करी गई है। काफी ज्यादा चलन में डिजाइन रहता है, बहुत फेमस है और काफी अच्छा भी लगता है। बेसिकली इसका जो इंटीरियर वर्क है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। साइडों में जितनी अपने पोर्शन है इसके ऊपर आपको बर्फी मिल जाएगी, सेंटर वाले पोर्शन के ऊपर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और पाइपिंग जो है वो दी गई है व्हाइट कलर के इंसर्ट के साथ में। ड्राइवर वाली साइड का पोर्शन आप देख चुके हो। इसके अलावा मैं आपको को ड्राइवर साइड भी दिखा देता हूँ, तो ये भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए और अपना रियर का जो किस तरीके का व्यू आ रहा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन में ये भी है कि अगर आप चाहो तो कंप्लीट इंटीरियर को भी जो है वो सेम कॉम्बिनेशन के साथ करवा सकते हो। इसके जो व्हाइट वाले पैनल्स हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इन सबको जो है वो आप सेम कॉम्बिनेशन चेरी इंसर्ट के अंदर इंटीरियर वर्क जो है वो करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखो तो पंच की आपको ब्रांडिंग के साथ जो स्कफ प्लेट, जिसको वेलकम प्लेट कहा जाता है, वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। फ्रंट को आपको दिखा चुका हूँ, एक बार मैं आपको रियर में ले चलता हूँ तो यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो रियर में आपको थोड़ा साइज जो है वो छोटा मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों सेम कॉम्बिनेशन आपको चेरी और ब्लैक का जो है इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट जो स्टीयरिंग रैप है वो यहाँ पे किया गया है और कैसा व्यू आ रहा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्रॉपर जो है डू एंड टोल मून डिजाइन को कहा जाता है, तो मून डिजाइन के साथ इसका जो फिटमेंट है वो यहाँ पे रहने वाला है और इसके ऊपर भी अपने जो थ्रेडिंग वगैरह है वो कैसी आ रही है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है दोस्तों इस वाली गाड़ी के अंदर नहीं आते, वो आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। अब सिस्टम भी लग चुका है अपना ब्लो पंख वाला, तो इस सिस्टम के साथ किस तरीके से ये पेयर रहने वाले हैं हम उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम में प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम भी प्लस हो रही है, वॉल्यूम माइनस कर रहा हूँ वो भी माइनस हो रही है। इसी तरीके से म्यूट अनम्यूट जो है यहाँ पे आप नोट करिएगा, म्यूट अनम्यूट भी हो रहा है और अपना बीटी वगैरह के सारे जो बटन है वो इसके साथ प्रॉपर जो है वो वर्क करने वाले हैं। सिस्टम की आप बात कर लेते हैं तो ब्लो पंख का है और यहाँ पे आपको बात कर लेते हैं तो अपनी 9 इंच की स्क्रीन के साथ ये रहने वाला है। इसके अलावा रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखो तो टच का रिस्पॉन्स काफी क्विक है, कहीं पर भी आपको लैग जो है वो बिल्कुल भी इसके साथ फील नहीं होने वाला। और स्पेसिफिकेशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पे अबाउट जाकर के आप देख सकते हो 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो है ये सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है और प्रॉपर जो है रिस्पॉन्सिव स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें अपना जो रियर व्यू जो कैमरा है वो भी इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे जो रियर व्यू है वो कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आप जाते हैं तो आपको क्लियर जो विजिबिलिटी है वो इसके साथ देखने को मिल जाएगी। तो ये अपने सामने डे टाइम का रिस्पॉन्स है। नाइट टाइम में अगर आपने देखना है तो प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हो, वहाँ पे नाइट टाइम का जो रिस्पॉन्स है वो हमने शो किया हुआ है। बाकी दोस्तों ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो बल्ब है वो चेंज देखने को मिल जाएगा। इसमें हेलोजन आता है, एलईडी लगाई गई है, यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट करी गई है और नीचे आते हैं 2 यूएसबी पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो है यूएसबी वाला जो पोर्ट है वो भी लगवा सकते हो। एक ये रिमोट रखा हुआ है जो कि है इसके अपने एटीएम लाइट का, जो कि यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। 4 पीस में रहने वाली है, यहाँ पे आपको चारों अपने फुटवेल्स में मिलेगी और इसके अंदर भी आपको कलर्स की जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। तो जोन सा आपको कलर अच्छा लगता है उस
कलर के साथ जो है अपनी कार के इंटीरियर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो एम्बिएंट लाइट भी लगवा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। स्पीकर दिखा दिए थे मैंने, पायनियर के स्पीकर जो लगाए गए थे इस वाली गाड़ी के अंदर। और अपना जो है कंप्लीट फ्लोर आपको देख लीजिए, तो इसके ऊपर आपको जो फ्लोरिंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये अपना ड्राइवर साइड वाला पोर्शन है। इसके अलावा को ड्राइवर वाला साइड का जो पोर्शन है वो भी आप चेक कर लीजिए, और रियर पोर्शन भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी मैट डलना बाकी है, 7D वाले जो अपने मैट्स हैं वो इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एक बार वो लग जाता है, फिर आपको सारा कुछ जो है वो चेक करवा देते हैं। एक लास्ट अपडेट दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो अपने गियर लॉक है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जिसकी फिटमेंट यहाँ पर रहने वाली है। तो इसका भी फिटमेंट है फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, आप चाहें तो इसको भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी कार के अंदर। तो दोस्तों सारी कार की एक्सेसरीज मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और राजन भाई से दोबारा से, और आप जानते हैं कि सर को कैसा कुछ इनका फीडबैक लगा है। तो भैया नमस्कार। अंकल जी मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आर के बंसल। आर के बंसल जी। भैया अपना नाम बता दीजिए। मुदित। तो मैं वैसे भैया मुदित भैया आए हैं हमारे पास, एक भैया और आए इनके छोटे भैया हैं वो, मैं उनको थोड़ा मिस कर रहा हूँ। वो हमारे पास आज 2 बार आए थे, लेकिन गाड़ी मॉडिफाई के टाइम पे वो आए, फिर वो चले गए गाड़ी के सारा सामान ये जो मतलब फाइनलाइज करके। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो आप आएंगे तो उन भैया का भी हम लेंगे इंटरव्यू। तो भैया आपको सबसे पहली बात हमने पूछा था काम कैसा लगा, एक बार और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। काम बहुत बढ़िया है, बिल्कुल A1 काम है, सब बहुत मेहनत से किया गया काम है, बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया है, और काम में कोई अभी तक तो कुछ कमी लग नहीं रही है किसी भी प्रकार की। अच्छा, मैंने आपको देखा, हाँ। जब तक आपकी गाड़ी का काम होता रहा आप वहीं पे खड़े हो गए, अपना गाड़ी का काम सारा देख रहे थे। तो जिस लड़के ने आपकी गाड़ी का काम करा है, आपके हिसाब से उसने काम कितनी फिनिशिंग से कराया या नहीं कराया? काम बिल्कुल फिनिशिंग से हुआ है, सब काम बहुत अच्छा हुआ है, एकदम A1 क्वालिटी का काम है। अगर सारी चीज़ की क्वालिटी के ऊपर हम बात करें तो आप क्वालिटी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सारी चीज़ों की? 10/10। 10/10। तो जैसे देखो, मैंने बोला भी कि 3500 रुपये से अपने सीट कवर स्टार्ट है, और बाकी अपने हाई लेवल के सीट कवर हम 5500 तक में लगा देते हैं, जो 7-8 हज़ार तक के लगते हैं। ये सीट कवर को आपको देख के क्या लगता है, इसकी क्वालिटी है 5500 लाएगी या उससे ज़्यादा ही है? बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही है, उससे ज़्यादा ही होगी। उससे ज़्यादा ही होगी। अच्छा है। फिनिशिंग वगैरह में आपको क्या लगता है, परफेक्शन है नहीं है? सब अच्छा है, बिल्कुल फिनिशिंग पूरी प्रॉपर करके दी है, सब अच्छा। सही है। और अगर हम काम को और ये फिटमेंट को नंबर देना चाहे तो कितने नंबर देंगे सर आप? सब 10/10 है। 10 में से 10 पक्का? हाँ, सर पक्का, बिल्कुल। अपने आप बोल रहे हो ना? अरे बिल्कुल, सामने बैठे हुए हैं और कैसे बोलेंगे। देखो भैया, जो भी काम होता है कस्टमर खुद बताता है, हमारी इसमें कोई रोल नहीं है। अगर अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर अच्छा नहीं बोलेगा, अच्छा है तो अच्छा बोल रहे हैं। तो भैया हर चीज़, सारी चीज़ आपने देखी। स्पीकर की आवाज़ कैसी लगी? वैसे हम वीडियो में सुना नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं आपसे पूछवाना चाहता हूँ कि आपने गाड़ी की गाने सुने, म्यूज़िक वगैरह सुना, तो आपको आवाज़ कैसी लगी इसकी? आवाज़ भी बिल्कुल एकदम A1 क्वालिटी की थी, जैसा काम हुआ है वैसी आवाज़ भी थी। अच्छा अच्छा। तो आवाज़ में मज़ा आया आपको? बहुत बढ़िया, क्लियर था, शार्पनेस थी? सब बढ़िया था, शार्पनेस भी थी, क्लियर भी था। क्लियर भी था, मज़ा आया काम करा के। तो सर मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। तो लास्ट बार जो एक बात, जो क्वेश्चन मुझे पूछना है, ये पूछना है, जो आपका जो जितना भी काम हुआ है ऑल ओवर, और प्लस हमारी शॉप का एक्सपीरियंस, आप कितना नंबर देना चाहेंगे इन चीज़ों को? सब में 10/10 नंबर हैं, सारा काम A1 है, सब कुछ बहुत बढ़िया से किया गया है, और जी। जैसा बोला था वैसा किया गया है। जैसा बोला था वैसा हुआ, जो जो आपने मांगा वो मिल गया? बिल्कुल, पक्की बात। ठीक है सर, थैंक यू। आपका जो है रिव्यू हमारे लिए बहुत बड़ा वैल्यूबल है। तो सर अब ये बता दीजिए, जैसे आपने हमसे काम कराया तो पेमेंट कितनी कर दी आपने हमें? 60 के अराउंड। 60 के अराउंड नहीं, एग्जैक्ट आपने 60 दिए हमें, हाँ, मतलब 60,000 आपने हमें पे कर दिया। तो आपने जो पेमेंट हमें दी है, आपको क्या लगता है इतना वर्थ इट है? आपकी गाड़ी में इतना सामान लगा है, बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट है? मतलब जो काम आपका हुआ है वो 60,000 में होना चाहिए था, या इससे कम में होना चाहिए था, या इससे ज़्यादा में होना चाहिए था? नहीं, 60,000 का काम है, बिल्कुल एकदम वाजिब दाम ले रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, आप संतुष्ट है? संतुष्ट है। तो अंकल जी आपको क्या लगता है, काम हुआ है आपका, जो पैसे दिए आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट है, हर तरह से, पूरी तरह से संतुष्ट है। काम अच्छा लगा? हाँ, काम अच्छा किया है, सबने मन लगा के किया है, पूरा ईमानदारी से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा अंकल जी, आप आए हमारे पास काम कराने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी नई गाड़ी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बेस्ट विशेस फॉर मी, फ्रॉम माई साइड। ठीक है सर, थैंक यू।